दोस्तों, ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के मिलिट्री एयरबेस को तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। वहीं हाइफा से लेकर बेत शेमेश तक पूरे नॉर्थ इजराइल के इलाके में सायरन गूंज उठे हैं। रात भर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। अब भी मिसाइल और ड्रोन से पूरे मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह हमला ईरान ने आखिर किया क्यों है। दरअसल आपको हमने कुछ दिनों पहले ही ये बात बताई थी कि ईरान ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर बेरूत पर हमला होगा तो ईरान इजराइल को नरक बना देगा। और अब ईरान ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। बेरूत पर जैसे ही इजराइल अटैक करता है तो उसके जवाब में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी जाती हैं। 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं नॉर्थ इजराइल के इलाके में और ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल और ड्रोन से अटैक होता है। बताया जा रहा है कि इजराइल के करीब 3 एयरबेस हैं जिन पर अटैक हुआ है, जिनमें से पहला तो रमत डेविड एयरबेस है और वहीं दूसरी तरफ मिसाइलों की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती हैं। रमत डेविड के अलावा तेल अवीव में मौजूद एक एयरबेस और तेल नौफ और इसके अलावा एक और एयरबेस है नेवातिम एयरबेस, जहां पर ईरान ने अटैक किया है। खबरों पर चलते हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट के हवाले से लिखा है बड़ी खबर। ईरान के कुछ देर पहले ईरान पर हुए इजरायली हमलों के जवाब में कई जगहों से इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई और बड़ी खेप दागी गई है। मध्य और दक्षिणी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान टुडे के हवाले से लिखा गया रमत डेविड एयरबेस अटैक The origin of attacks in Lebanon। रमत डेविड एयरबेस वही एयरबेस है जिसके जरिए जहां से लेबनान पर अटैक किया जा रहा था। बार बार अटैक कर रहा था इजराइल और इसे ईरान ने ध्वस्त कर दिया है क्योंकि इसी जगह से बार बार लेबनान पर अटैक किया जा रहा था। आरटी के हवाले से भी एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि यरूशलेम के पास इजरायली बस्तियों के घरों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जाकर गिरी है और इसी तरीके से कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलें आसमान में जाते हुई भी नजर आई और ईरान ने भी बाकायदा उसकी वीडियो शेयर की, बताया कि कैसे लेबनान के साथ वो मजबूती के साथ खड़ा है और इजराइल पर इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें दागता रहेगा। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर सायरन बजते हुए दिखाई दिया है। एयरपोर्ट में प्लेन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और तभी अचानक से सायरन बजता है। ये तेल अवीव का एयरपोर्ट है, इसकी भी आप तस्वीर देखिए। इस फुटेज में वो पल दिखाई देता है जब ईरान और यमन द्वारा तेल अवीव पर मिसाइल हमले के दौरान इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बजे थे। सायरन बजते ही जो वहां का पूरा माहौल है वो बिल्कुल तनावपूर्ण हो जाता है और सायरन बजते हुए सुनाई देते हैं। इसके अलावा ईरान में क्या हुआ? दरअसल इजराइल पर जैसे ही ईरान हमला करता है तो ईरान में मौजूद लोग सड़कों पर उतरते हैं और वहां पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। मेहर न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो साझा किया है। वीडियो हम नहीं दिखा सकते लेकिन इसकी तस्वीर जो है वो आपके सामने है जिसमें नजर आ रहा है कि लोग नीचे झंडा लेकर खड़े हैं और आसमान में मिसाइल जाते हुए दिखाई दे रही है और ये सभी लोग इन मिसाइल हमलों का जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो ईरान के लोग हैं उन्होंने बताया है कि कैसे वो इन हमलों का सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है कि किन किन इलाकों पर हमले हुए हैं। तेल अवीव और कब्जे वाले फिलिस्तीनी के मध्य और दक्षिणी इलाकों के बड़े हिस्सों में मौत की चेतावनी देने वाले सायरन बजे हैं। ज़ायोनी शासन को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा है, यानी कि इजराइल को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा है। इतने भयानक हमले ईरान की तरफ से होते हुए दिखाई दिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है और बताया है कि ईरान ने 2 महीने में पहली बार इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। जब से सीज फायर हुआ है 8 अप्रैल से लेके आज तक 8 जून आ चुका है और 2 महीने में ये पहली बार हुआ है जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया हो। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से लिखा गया कि ईरान ने 2 महीनों में पहली बार इजराइल पर मिसाइलें दागी। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो जवाबी कार्रवाई ना करे। बेरूत में हिजबुल्लाह पर हमले के जवाब में उत्तरी इजराइल पर 10 मिसाइलें दागे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे तेहरान के साथ बातचीत में हुई प्रगति पर पानी फिर सकता है। आईडीएफ जवाब देने के लिए तैयार है लेकिन हरी झंडी का इंतजार कर रहा है, यानी कि इजराइल में जैसे ही हमले होते हैं तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत होती है। ट्रंप बिल्कुल से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अगर इजराइल हमला करेगा तो हमारी जो डील वाली बातचीत चल रही है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। बेरूत पर हमले की भी हरी झंडी अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई थी लेकिन फिर भी इजराइल ने अपनी मनमानी से हमला किया और उसे पता था कि अगर वो हमला करेगा तो ईरान हमला करने को मजबूर हो जाएगा। इसी वजह से उसने हमला किया ताकि ये डील ना हो पाए। इजराइल का जो पूरा मकसद है वो यही है कि किसी भी तरीके से इस डील को ना होने दिया जाए। इसी वजह से उसने बेरूत पर हमला किया और जंग
छिड़वा दी। ईरान ने हमला किया, ईरान ने अपना वादा पूरा किया। ईरान ने साफ तौर से कहा था कि बेरूत पर अगर अटैक करोगे तो फिर हम बहुत बुरी तरीके से इजराइल में अटैक करेंगे, कई गुना ज्यादा ताबड़तोड़ भयानक हमले करेंगे। ये साफ तौर से ईरान ने चेतावनी दी थी। जैसे ही इजराइल ने ये काम किया, ईरान ने मिसाइलें दाग दी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ईरान के खत्म अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पिछली चेतावनियों के बावजूद बच्चों की हत्या करने वाली इजरायली सरकार ने सभी हदें पार करते हुए दक्षिणी लेबनान में हमले बढ़ाकर बेरूत के दाहिए को निशाना बनाया है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर बेरूत के दाहिए में अपराध का दायरा बढ़ता है तो हम कब्जे वाले इलाकों में मौजूद ठिकानों पर हमला करेंगे। ज़ायोनी सेना को दक्षिणी लेबनान और दाहिए पर हमले रोकने होंगे। अगर वो उस इलाके में हमले बढ़ाते हैं या फिर ईरान की कार्रवाई का जवाब देते हैं तो उन्हें और भी जबरदस्त और पछतावा कराने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा और उस सरकार व उसके समर्थकों के खिलाफ विनाशकारी हमले शुरू हो जाएंगे। यानी कि IRGC ने साफ कहा है कि अगर आपने हमला किया, इस वजह से हमने रिटेलिएशन में हमला किया है, अब अगर आप वापस से ईरान पर हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है, ये सारी जो खबरें हैं ये रात की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रात में जिस तरीके से हमले शुरू हुए थे उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। अब मौजूदा वक्त में दिन की अगर हम बात करें तो इसराइल की तरफ से भी अटैक किया गया है और इसके जवाब में ईरान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है और ताबड़तोड़ इसी तरीके से अटैक चल रहे हैं। मुश्तबा खामनेई का भी इस तरीके से बयान सामने आता है, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। उन्होंने कहा डगमगाते ज़ायोनी शासन की सांसें उखड़ चुकी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इस बात को लिखा कि ज़ायोनी शासन यानी कि इजराइल की सांसें अब उखड़ने लगी हैं। वहीं क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान साझा किया गया है, जिसमें बताया गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान चेतावनी देता है कि अगर ज़ायोनी शासन ने लेबनान या फिर ईरान के खिलाफ कोई भी खतरनाक और उकसावे वाली हरकत की तो ईरान की बहादुरी सेना उसका जबरदस्त और पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। ज़ायोनी शासन द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन और उसके नतीजों, साथ ही इलाके में तनाव बढ़ने के लिए अमेरिकी सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर बताई गई, जिसमें कहा गया कि लेबनान में इजराइल द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन पर ईरान की प्रतिक्रिया के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए यूके और तुर्की के विदेश मंत्रियों तथा पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बातचीत की है। यानी कि ईरान अपनी डिप्लोमेसी भी साथ में चला रहा है और हमलों को भी साफ तौर से देख रहा है। ये ईरान की सबसे अच्छी बात है कि वो जैसे ही हमला करता है तो इसके बारे में आसपास के देशों को जानकारी देता है, खासकर पाकिस्तान जो कि मीडिएटर बना हुआ है इस पूरी जंग के दौरान अमेरिका और ईरान की बातचीत में। तो वो उसके जो लीडर हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, उनसे भी बातचीत की है ईरान के विदेश मंत्री ने और ये बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने हमला किया, क्या जरूरत पड़ी, बाकी सारी चीजें उन्होंने साफ तौर से कह दी हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से तस्नीम न्यूज एजेंसी को ईरानी सैन्य सूत्रों ने कुछ चीजें बताई हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरानी मिसाइलें कब्जे वाले इलाकों में कई और लक्ष्यों पर तुरंत हमला करने के लिए तैयार हैं। सूत्र ने चेतावनी दी है कि अगला हमला और भी बड़ा होगा। अगर ज़ायोनी शासन ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो ईरान पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। उन्हें इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने साफ तौर से कहा है। मौजूदा वक्त में आपको बताएं तो हमले हुए हैं, इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए हैं, उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में पूरी खबर बताएंगे। ईरान की एम्बेसी ने इस बीच जो बयान है वो दिया है और कहा है कि वादा तो वादा है, आज रात की कार्रवाई एक चेतावनी थी। हम फिर दोहराते हैं, युद्ध विराम की शर्त हमेशा से पूरे इलाके में संघर्षों को पूरी तरह रोकना रही है। यानी कि जो सीज फायर की बात है वो सब तरफ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि इजराइल लेबनान पर हमले करता रहे और ईरान शांति से बैठा रहे, ईरान सीज फायर के शर्तों को मानता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इजराइल नहीं मान रहा है तो ईरान भी क्यों माने, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से बीते कई दिनों से किए जा रहे थे और ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था कि हमले मत करो, हमले रोको, लेकिन इजराइल नहीं माना और अब ईरान ने भयानक हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर। एक के बाद एक मिसाइलें ड्रॉप होते हुए दिखाई दी हैं। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं और ये भी पता चल रहा है कि पूरे इसराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सायरन लगातार बज रहे हैं, सायरन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आयरन डोम मिसाइलों को रोक भी नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की थी। नेतन्याहू से बात कर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमलों का रिटेलिएशन मत करो, यानी कि जवाबी कार्रवाई मत करो, करोगे तो हमारी बातचीत बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी नेतन्याहू नहीं माने, यानी कि अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी जो दरार है वो आते हुए दिखाई दे रही है। नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये डील पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आ गई है और अब तो
इन हमलों के बाद ये साफ हो रहा है कि किसी भी तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि ट्रंप ने N12 के हवाले से कहा, मिसाइल हमले में कोई घायल नहीं हुआ। अगर नेतन्याहू जवाब देते हैं तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हम युद्ध खत्म करने के समझौते के बहुत करीब हैं और ये एक अच्छा समझौता होगा। मैं नहीं चाहता कि इससे समझौता पटरी पर उतर जाए। दोनों पक्षों ने हमले किए हैं और मैं अब और कोई हमला नहीं देखना चाहता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमले हुए हैं और हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम और भी बड़े ताबड़तोड़ हमले करेंगे और सिर्फ इजराइल पर हमले नहीं हुए हैं बल्कि आसपास के इलाकों पर भी हमले हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल पर हमला हुआ है वो ईरान और हिजबुल्लाह की साझा कार्रवाई से हुआ है, यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन से हुआ है। ईरान ने भी हमले किए और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने भी हमले किए हैं, जिस वजह से पूरे इजराइल में भयानक अलर्ट देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ यमन भी अब इस युद्ध में कूद चुका है। हूथी की तरफ से भी कई मिसाइलें दागी गई हैं। उसके बारे में भी खबरें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।